अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल एसजी सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत एक शांत लेकिन भावनात्मक माहौल से होती है। सुबह की हल्की रोशनी में अनुपमा अपने धरने वाले टेंट के बाहर दिया जलाती है। वह दिया सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि उसके हौसले और उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। दिए की लौ को देखते हुए अनुपमा के चेहरे पर थोड़ी राहत झलकती है, लेकिन उसके मन में चल रही उथल पुथल साफ दिखाई देती है। उसी वक्त जसप्रीत उसके पास आती है और खुश होकर बताती है कि आज के इस धरने के बाद कई महिलाएं खुलकर सामने आई हैं। वे अब डर के साए से बाहर निकल रही हैं और रजनी के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हैं। यह सुनकर अनुपमा को कुछ पल के लिए सुकून मिलता है। उसे लगता है कि शायद उनकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अनुपमा कुछ सोचते हुए चुप हो जाती है। वह मन ही मन गिनती करने लगती है कि एक दिन तो निकल गया, लेकिन अभी भी 2 दिन बाकी हैं और इन 2 दिनों में क्या रणनीति होगी, यह उसे समझ नहीं आ रहा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। जसप्रीत उसकी बेचैनी को समझ जाती है और उसे हिम्मत बंधाती है। वह कहती है कि जब इतनी महिलाएं साथ आ रही हैं, तो रास्ता जरूर निकलेगा। अनुपमा सिर हिलाकर उसकी बात मानने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे परी और ईशानी का ख्याल आ जाता है। उसे हैरानी होती है कि दोनों अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची हैं। जसप्रीत उसे समझाती है कि ज्यादा चिंता न करे, मुंबई सुरक्षित शहर है और लड़कियां समझदार हैं। इसी बीच अचानक हवा का झोंका आता है और दिया बुझ जाता है। बुझा हुआ दिया देखकर अनुपमा का दिल और ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है जैसे यह किसी अनहोनी का संकेत हो। उसका मन बार बार परी और ईशानी की तरफ भागता है। दूसरी तरफ कहानी पराग के घर की ओर मुड़ती है, जहां माहौल बिल्कुल अलग है, लेकिन तनाव वहां भी कम नहीं। मोटी बा पराग से 2 टूक शब्दों में कहती है कि अब उसके पास सिर्फ 2 दिन हैं, इसलिए ज्यादा देर सोचने का वक्त नहीं है। वह यह कहकर वहां से चली जाती है। पराग कुछ पल के लिए टूट सा जाता है, लेकिन तभी ख्याति उसे संभालती है और भरोसा दिलाती है कि घबराने से कुछ नहीं होगा, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इसी दौरान प्रेम भी पराग के पास आता है और उसका हौसला बढ़ाता है। वह कहता है कि अगर किसी भी तरह की जरूरत हो तो वह हमेशा साथ है। बेटे का यह साथ पाकर पराग की आंखें भर आती हैं। वह भावुक होकर कहता है कि जब माता पिता को अपने बच्चों से भरोसा मिलता है तो उनकी हिम्मत 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। यह कहते हुए पराग और प्रेम एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इस भावुक पल के बीच पराग के चेहरे पर फिर से उम्मीद की झलक दिखाई देती है। उधर दूसरी तरफ अनुपमा का मन अब भी अशांत है। उसे परी और ईशानी की चिंता लगातार सताए जा रही है। इधर परी और ईशानी घर जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता चुन लेती हैं। जैसे ही वे उस सुनसान रास्ते पर कदम रखती हैं, परी का दिल घबराने लगता है। उसे रास्ता ठीक नहीं लगता और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। वह ईशानी से डरते डरते कहती है कि उसे अच्छा फील नहीं आ रहा। ईशानी उसे दिलासा देती है और कहती है कि बेवजह मत डरो, कुछ नहीं होगा, बस जल्दी चलो। इसी वक्त अनुपमा को भी अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे किसी अनजाने खतरे का एहसास होता है। तभी दूसरी ओर अचानक 2 आदमी परी और ईशानी के सामने आ जाते हैं। दोनों लड़कियां डर के मारे सहम जाती हैं। उन आदमियों की आंखों में गलत नीयत साफ झलक रही होती है। वे दोनों घबराकर रोने लगती हैं और किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करती हैं। कहानी फिर राही की तरफ मुड़ती है, जो पराग के बारे में सोचकर परेशान हो जाती है। उसके मन में डर और चिंता भर जाती है और वह रोने लगती है। उसी वक्त प्रेम उसे देख लेता है और उसके पास आकर उसे संभालता है। राही अपने दिल का दर्द बाहर निकालती है तो प्रेम उसे समझाता है कि अगर वे कमजोर पड़ेंगे तो पापा भी टूट जाएंगे। राही कहती है कि वह अकेले में तो रो सकती है,
प्रेम उसकी बात मानता है और कहता है कि आज उसे अपने पापा पर गर्व है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वह यह भी कहता है कि भले ही वह सीधे उनकी मदद न कर पाए, लेकिन उनका साथ तो दे ही सकता है। प्रेम राही को समझाता है कि बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने माता पिता का साथ दें और अगर वह चाहे तो अपनी मां को संभाल सकती है। प्रेम की बातों से राही सोच में पड़ जाती है। इधर आखिरकार परी और ईशानी किसी तरह वहां से बचकर रोती हुई अनुपमा के पास पहुंचती हैं और उससे लिपट जाती हैं। उनकी हालत देखकर अनुपमा घबरा जाती है। दोनों उसे बताती हैं कि रास्ते में दो गुंडों ने उन्हें डराया धमकाया और कहा कि अगर उन्होंने रजनी से दुश्मनी जारी रखी तो उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। यह सुनते ही अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह आग बबूला होकर कहती है कि इस नीच हरकत की सजा रजनी को जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ रजनी अपने अलग ही खेल में लगी होती है। वह भारती और वरुण को महंगे गिफ्ट देती है। वरुण को वह कार गिफ्ट करती है और भारती को म्यूजिक स्टूडियो। रजनी बड़े गर्व से भारती से कहती है कि उसने उसे अपनी बेटी माना है और सास बहू में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। वह यह भी कहती है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने उसके जैसी मां बनाई है। उसी पल अनुपमा वहां आ जाती है और तीखे शब्दों में जवाब देती है कि शैतान भी हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने रजनी जैसी गिरी हुई औरत बनाई है। अनुपमा को देखकर रजनी चौंक जाती है और गुस्से में पूछती है कि वह घर में कैसे घुस आई। जवाब में अनुपमा चाकू निकालकर उसे दिखाती है और कहती है कि उसके गुंडों ने उसकी बच्चियों को भी इसी तरह चाकू दिखाकर डराया था। रजनी घबराने की कोशिश छुपाते हुए कहती है कि वह इससे डरने वाली नहीं है। अनुपमा ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहती है कि गृहिणी के हाथ में यह चाकू खिलौना लगता है, लेकिन जिस दिन औरतों ने इसे हथियार बना लिया, उस दिन गुंडे हथियार उठाना भूल जाएंगे। रजनी खुद को भी औरत बताते हुए सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा उसे आईना दिखाते हुए कहती है कि घटियापन का कोई जेंडर नहीं होता। अनुपमा गुस्से में रजनी को चेतावनी देती है कि अगर अगली बार उसकी बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो याद रखना, जिन हाथों ने हथियार उठाया है वही हाथ उसे चला भी देंगे। अनुपमा की आंखों में दृढ़ता देखकर रजनी के चेहरे से रंग उड़ जाता है और वह अंदर ही अंदर डर जाती है। अनुपमा गुस्से से भरी हुई रजनी के सामने खड़ी होती है और साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अगर अब उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वह उसे बहुत चप्पल मारेगी। रजनी जब चिल्लाने लगती है तो अनुपमा एकदम सख्त लहजे में उसे चुप करा देती है। अनुपमा की आंखों में गुस्सा ही नहीं बल्कि दर्द और सवाल भी होता है। वह रजनी से कहती है कि तुम खुद एक औरत हो, तुमने भी जिंदगी में बहुत कुछ झेला होगा। तुमने भी कभी न कभी गंदे लड़कों की नजरें और ताने सहे होंगे। तुम भी उस डर और उस अपमान से गुजरी होगी जो एक लड़की या औरत रोज महसूस करती है। फिर भी तुमने मेरी बच्चियों के पीछे गुंडे कैसे भेज दिए? एक औरत होकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अनुपमा की आवाज में ऐसा दर्द होता है कि वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। तभी वरुण आगे बढ़कर अनुपमा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसे भी सख्ती से चुप रहने को कह देती है। वरुण पीछे हट जाता है और रजनी यह सब देखकर और ज्यादा हैरान हो जाती है। अनुपमा रजनी की आंखों में आंख डालकर पूछती है कि अगर उन गुंडों की नीयत सच में खराब हो जाती तो क्या होता? अगर मेरी बच्चियों के साथ कुछ गलत हो जाता तो? यह सुनकर रजनी घबराहट में गलती से कह देती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसके मुंह से यह बात निकलते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। माहौल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। रजनी को भी एहसास हो जाता है कि वह खुद ही फंस गई है, तो वह तुरंत पलटकर कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अनुपमा अब और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह साफ साफ कह देती है कि अगर तुमने मेरी बच्चियों या मेरे परिवार को बीच में लाने की कोशिश की तो मैं अपनी सारी शराफत छोड़ दूंगी। रजनी तंज कसते हुए पूछती है कि तुम क्या कर लोगी?
यह सुनकर अनुपमा बिना डरे जवाब देती है कि मैं तुम्हें छोटी से पकड़कर बीच बाजार में लाकर मारूंगी। सारे लिहाज, सारी मर्यादा भूलकर मारूंगी। इतना मारूंगी कि दर्द भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस किस हड्डी पर ध्यान दे। अनुपमा के इस रूप को देखकर रजनी के होश उड़ जाते हैं। वह ऐसी अनुपमा को पहले कभी नहीं देख चुकी होती। अनुपमा आगे कहती है कि अपनी मर्यादा में रहो, क्योंकि अगर तुमने मर्यादा लांघी तो मैं भी मर्यादा छोड़ दूंगी। रजनी डर को छुपाते हुए फिर से अनुपमा को धमकी देने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा एक बार फिर उसे बीच में ही रोक देती है। गुस्से से भरी आवाज में अनुपमा कहती है कि जब जब तुम अपने अंदर के महिषासुर को जगाओगी तब तब मेरे अंदर की दुर्गा मां जाग जाएगी। यह सुनते ही रजनी की हालत खराब हो जाती है। उसे अनुपमा में देवी का रूप नजर आने लगता है। रजनी घबरा जाती है और पीछे हटने लगती है। अनुपमा उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहती है कि कान्हा जी ने कहा था जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब वह खुद धरती पर आएंगे, लेकिन तुम जैसी पापी के लिए उनके भक्त ही काफी हैं। याद रखना, कर्म लौटकर जरूर आते हैं, इसलिए अब बस देखती जाओ। अनुपमा की इन बातों से रजनी पूरी तरह डर जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। इसके बाद अनुपमा घर वापस लौटती है। घर आकर वह देखती है कि परी और ईशानी को तोशु और पाखी अहमदाबाद वापस जाने के लिए समझा रहे होते हैं। तोशु कहता है कि मम्मी को उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, इसलिए वे लोग यहाँ इस खतरे में रह रहे हैं। परी शांत लेकिन मजबूती से कहती है कि हम ठीक हैं। तोशु परेशान होकर कहता है कि अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो। तभी अनुपमा बीच में आकर कहती है कि तोशु सही कह रहा है, तुम दोनों को अहमदाबाद लौट जाना चाहिए। यह सुनकर पाखी ताना मारते हुए कहती है कि आखिरकार मम्मी को भी अकल आ ही गई। लेकिन तभी ईशानी और परी दोनों एक साथ कहती हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे। वे बताती हैं कि आज वे डर जरूर गई थीं, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि डरकर भागने से कुछ नहीं होगा। अगर अहमदाबाद लौट गए तो क्या गारंटी है कि वहां बुरे लोग नहीं मिलेंगे। अगर अनुपमा पीछे नहीं हट रही है तो वे भी पीछे नहीं हटेंगी। पाखी हैरान होकर पूछती है कि यह तुम दोनों को क्या हो गया है। इससे पहले कि कोई और कुछ कहे, ईशानी फोन काट देती है। इसके बाद परी और ईशानी अनुपमा के गले लग जाती हैं। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। माहौल में एक अलग ही जोश और हिम्मत दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ तोशु गुस्से में कहता है कि पराग कोठारी भी मम्मी की वजह से बर्बाद हो रहा है। क्या हमें अपने बच्चों की चिंता करने का हक नहीं है? तभी बाबूजी वहां आ जाते हैं और शांति से कहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को चिंता करने की आदत डालनी पड़ती है। लीला भी बाबूजी की बात का समर्थन करती है और कहती है कि परी और ईशानी बिल्कुल सही कह रही थीं। इस बार बाबूजी और लीला खुलकर अनुपमा का साथ देते हैं। अनुपमा सभी को बताती है कि वह रजनी के घर गई थी। वह कहती है कि रजनी अब गुंडागर्दी पर उतर आई है, लेकिन वह यह भूल गई है कि जब बात बच्चों की आती है तो माँ से बड़ी गुंडी कोई नहीं हो सकती। माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी मजबूत संदेश के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रजनी अपने गुस्से और नफरत में अनुपमा के घर में आग लगवा देती है। घर में अफरातफरी मच जाती है। अनुपमा को सबसे पहले राही की चिंता सताती है। राही घबराकर बताती है कि प्रेरणा अभी घर के अंदर है। यह सुनते ही अनुपमा बिना डरे हिम्मत जुटाती है और जलते हुए घर के अंदर चली जाती है। बाहर खड़े सभी लोग डर से कांपने लगते हैं। उधर रजनी अपने प्लान की कामयाबी पर खुश होती है। कुछ देर बाद हालात ऐसे बन जाते हैं कि सभी को लगने लगता है कि शायद प्रेरणा के साथ साथ अनुपमा भी आग में फंस गई है। डर और सन्नाटे के बीच हर किसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
ऐसे ही अनुपमा सीरियल के डेली और एक्सक्लूसिव अपडेट्स पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एसजी सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।